नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो अपना स्पेशल सेगमेंट चल रहा था यूपीपीसीएस आरओ एआरओ यूपीएसआई को लेकर के, यूपी टेट को लेकर के, यानी सुपर टेट जो होता है, ठीक है, उन सब को लेकर के जो ये सब चीजें चल रही थी उत्तर प्रदेश की विशेष सूचकांक, उत्तर प्रदेश के विशेष बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, स्पेशल यूपी पढ़ रहे थे जीके। उसमें आज हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, यानी कि जो यहाँ पे डांस होते हैं, फॉक डांस होते हैं, यानी ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विस्तार से एक एक के बारे में जानेंगे, कोई भी छोड़ेंगे नहीं, हर एक जानना जरूरी है, ठीक है। तो अभी आरओ का एग्जाम 5 दिसंबर को है, 24 अक्टूबर रिसेंट में अभी आपका यूपीपीसीएस लगा है, तो उसके बाद यूपीएसआई, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीजें पढ़नी है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो चलिए आज हम देखते हैं पहला क्या, सैरा नृत्य। देखो सैरा नृत्य क्या है? सैरा नृत्य ये नृत्य है बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई में के समय, ठीक है। सैरा नृत्य जो है बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा क्या होता है, जब फसल की कटाई होती है, यानी बुंदेलखंड के क्षेत्र में जब फसल की कटाई होती है, वहां पे किसानों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सैरा नृत्य, ठीक है। उसके बाद एक धीवर नृत्य है कहार जाति द्वारा शुभ अवसरों पर। देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो जब शादी ब्याह होते हैं तो पानी भरने के लिए जो कहार आते हैं, उस जात के द्वारा, कहार जात के द्वारा क्या होता है, शुभ अवसरों पर, यानी स्पेशल, ठीक है, जैसे शुभ अवसर हो जाते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, उस समय पर धीवर नृत्य होता है। धीवर नृत्य होता है किसके द्वारा? कहार जात के द्वारा, ठीक है। कैसे? शुभ अवसरों पर, ठीक है, यानी कहार जात के द्वारा शुभ अवसरों पर धीवर नृत्य होता है, ठीक है। उसके बाद एक और नृत्य पासी नृत्य। क्या है? पासी नृत्य। तो पासी नृत्य क्या है? पासी एक जो जाति होती है, पासी जात द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं में, ठीक है, यानी 7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है, यानी 7 अलग अलग मुद्राओं में 7 स्टेप में इसको किया जाता है, युद्ध की भांति होता है, ठीक है। जैसे युद्ध किया जाता है उसी की भांति कुछ स्टेप में ये डांस होता है, और किसके द्वारा किया जाता है? पासी नृत्य के द्वारा, यानी प्राचीन नृत्य जो है पासी जात द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चरकुला नृत्य, ये बहुत बार पूछा गया और चरकुला नृत्य बहुत फेमस है, ठीक है। तो चरकुला नृत्य जो है ब्रजवासियों द्वारा, यानी ब्रजवासियों द्वारा किया जाने वाला घड़ा नृत्य है, ठीक है, घड़ा नृत्य है। चरकुला नृत्य कैसा है? घड़ा नृत्य जो किसके द्वारा किया जाता है? ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है, जिसमें रथ के पहियों में या बैलगाड़ी के पहियों में घड़ा रख दिया जाता है, ठीक है। जैसे गोल गोल रथ का पहिया होता है, बैलगाड़ी का पहिया होता है, उसमें क्या घड़ा रख दिया जाता है, ठीक है, और उसको सर में रख के उसको डांस किया जाता है, सर में रख के उसको ऐसे डांस किया जाता है, ठीक, ऐसे ऐसे करके डांस करके भी सिखा देंगे, ठीक है, स्टेप सिखा देंगे, ठीक है। तो चरकुला नृत्य जो है ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है, और उसमें क्या होता है, जो बैलगाड़ी का पहिया होता है, जो रथ का पहिया होता है, उसमें घड़े रख दिया जाता है, और घड़े रख करके नृत्य किया जाता है, ठीक है, घड़े गिरने नहीं चाहिए, ठीक है। ये होता है चरकुला नृत्य। तो कहाँ? ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है चरकुला नृत्य। कैसा नृत्य है? तो घड़ा नृत्य, ठीक है। उसके बाद एक और नृत्य है नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य क्या है? नटवरी नृत्य है, जो नटवरी नृत्य है वो क्या, पूर्वांचल क्षेत्र में अहीरों द्वारा, अहीर मतलब यादव द्वारा, जो यादव जात है, अहीर जात है उसके द्वारा किया जाता है। कहाँ? पूर्वांचल के क्षेत्र में। तो पूर्वांचल के क्षेत्र में नटवरी नृत्य होता है, किसके द्वारा? अहीरों के द्वारा होता है, ठीक है। ये थे कुछ प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण जो और है। चलिए आगे देखते हैं जिनके बारे में देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण क्या है, छपेली नृत्य। कौन सा नृत्य? छपेली नृत्य। देखिए ये छपेली नृत्य क्या है, छपेली नृत्य के बारे में जानते हैं। एक हाथ में रुमाल, यानी एक हाथ में रुमाल लेना तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किए जाने वाला इस नृत्य में शांति की कामना की जाती है। यानी एक हाथ में रुमाल होगा, दूसरे हाथ में शीशा यानी दर्पण होगा, और उसके बाद कामना की जाएगी शांति के लिए, यानी आध्यात्मिक शांति के लिए कामना की जाएगी। ये कौन सा नृत्य कहलाता है? छपेली नृत्य कहलाता है, ठीक है। तो छपेली नृत्य क्या है? एक हाथ में रुमाल, एक हाथ में दर्पण, ठीक है, और दोनों को लेकर प्रार्थना करना, शांति की, आध्यात्मिक शांति के लिए प्रार्थना करना, कामना करना, यही क्या कहलाता है? ईश्वर से यह क्या कहलाता है? छपेली नृत्य, ठीक है। उसके बाद अगला जो नृत्य जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य क्या है? विशेषकर रामनवमी के अवसर पर पुरुष महिलाओं का रूप धारण कर नृत्य करते, यानी जोगनी मतलब आपको लग रहा हो स्त्रियों से जुड़ा है, लेकिन जो पुरुष होते हैं रामनवमी के अवसर पर स्त्री का रूप धारण करके ये नृत्य करते हैं, जोगनी नृत्य। तो कंफ्यूज ना होइएगा, जोगनी नृत्य क्या है? रामनवमी के अवसर पर पुरुष स्त्रियों का रूप धारण करके करते हैं इस नृत्य को, जिसे हम जोगनी नृत्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला नृत्य धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य क्या है? बुंदेलखंड के कुम्हारों द्वारा स्त्री के रूप धारण करके नृत्य किया जाता है। तो धुरिया नृत्य क्या है? बुंदेलखंड, यानी बुंदेलखंड के कुम्हारों के द्वारा, बुंदेलखंड के जो कुम्हार होंगे, जो प्रजापति होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा स्त्रियों का रूप धारण करके ये धुरिया नृत्य किया जाता है।
तो ठीक है, इतनी बात समझ में। कुछ और महत्वपूर्ण है जिनके बारे में आगे देखते। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण है जो आगे देखते हैं। अगला कौन सा महत्वपूर्ण है? झोलिया नृत्य। तो झोलिया नृत्य क्या है? झोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा हुआ विवाह उत्सव पर, यानी जो राजपूत होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, राजपूतों द्वारा विवाह उत्सव पर एक हाथ में तलवार लेकर किया जाता है। तो झोलिया नृत्य कैसा है? राजपूतों द्वारा विवाह उत्सव पर एक हाथ में तलवार लेकर नृत्य किया जाता है। यह क्या कहलाता है? झोलिया नृत्य कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देवी नृत्य है, ये जो मुख्यतः बुंदेलखंड में प्रचलित है। तो देवी नृत्य कहाँ प्रचलित है? बुंदेलखंड में प्रचलित है। देवी नृत्य कहाँ पे मुख्यतः प्रचलित है? बुंदेलखंड में। उसके बाद एक और प्रमुख नृत्य जिसे हम राय नृत्य आब्लिक मयूर नृत्य भी कहते हैं। कैसा? राय नृत्य या मयूर नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, मयूर नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा? बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मयूर की भांति किया जाता है। यानी बुंदेलखंड की जो महिलाओं द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मयूर की भांति किया जाता है, अतः इसे हम मयूर नृत्य भी कहते हैं। जिसे हम मयूर नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, क्या? जिसे हम मयूर नृत्य भी कहते हैं। उसके बाद एक और प्रमुख नृत्य क्या? पाई डंडा नृत्य। क्या? पाई डंडा नृत्य। बुंदेलखंड की अहिरों द्वारा गुजरात के डांडिया, ध्यान दीजिएगा, गुजरात के डांडिया नृत्य की तरह किया जाता है। यानी बुंदेलखंड के जो अहिर जाति होती है उसके द्वारा गुजरात की डांडिया नृत्य के द्वारा किया जाता है, जिसे हम किस पाई डंडा नृत्य के नाम से, डंडा से डांडिया याद कर लो, गुजरात की डांडिया के रूप में किया जाता है। किसके द्वारा? बुंदेलखंड के अहिरों के द्वारा। ठीक है, तो पाई डांडिया समझ में आ गया। तो चलिए कुछ और प्रमुख है जिनके बारे में आगे देखते हैं। तो अगला जो है मयूर नृत्य। देखो, जो पिछला मयूर नृत्य और इसमें अंतर है, ध्यान से, वो बुंदेलखंड का है और ये कहाँ का? ब्रज क्षेत्र में। तो इसलिए ध्यान दीजिए, उसको हम राय नृत्य भी कहते हैं। वो उसे राय नृत्य कहते हैं, जिसको हम मयूर नृत्य के रूप में जानते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर मयूर नृत्य है। ठीक है, तो मयूर नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र में किया जाता है और नर्तक मोर के पंख धारण करता है। जो नर्तक होता है, जो डांस करता है, वो मोर के पंख धारण करता है। तो जब मोर के पंख धारण करता है जब नर्तक, तो कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में मयूर नृत्य कहलाता है। ठीक है, उसके बाद दीप नृत्य। तो ये सबको पता, दीप नृत्य का मतलब क्या? दीप प्रज्वलित करके। तो बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा, एक चीज जान लो, बुंदेलखंड में कोई भी अधिकतर हो तो मोस्टली क्या होगा? अहिरों द्वारा दीप प्रज्वलित करके थाली या परात में रख कर डांस किया जाता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा दीप प्रज्वलित किया, यानी दीपों को जलाया जाता है, उसको थाली या परात में सर पर रखकर डांस किया जाता है। ठीक है, सर पर रखकर डांस किया जाता है। उसके बाद क्या? धोबिया नृत्य। एक धुरिया नृत्य था, धुरिया नृत्य में अंतर और धोबिया नृत्य में अंतर है। ध्यान से सुनिए कि धुरिया और धोबिया में अंतर है। तो वो धुरिया था, ये क्या? धोबिया। धोबिया नृत्य पूर्वांचल का नृत्य है। मांगलिक अवसर यानी शुभ अवसरों पर, जैसे शादी विवाह के अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो कैसे अवसरों पर? मांगलिक अवसर पर किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य कौन सा? धुबिया। ठीक है, उसके बाद कलाबाजी नृत्य। कलाबाजी नृत्य क्या है? अवध क्षेत्र में लोग मोजबाज लेकर, यानी मोर बाजा लेकर, अवध क्षेत्र के जो लोग होते हैं मोर बाजा लेकर, कैसा? मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी, यानी जो बच्ची होती है घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। तो सीधी सी बात है, कलाबाजी जो नृत्य होता है ये कहाँ होता है? अवध क्षेत्र में होता है। जो क्षेत्र के लोग मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। कहाँ? कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर अच्छा, चलिए 2 से 3 और महत्वपूर्ण उनके बारे में देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है क्या है? कार्तिक नृत्य। कौन सा नृत्य? कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड में कार्तिक माह में, कहां पे? बुंदेलखंड में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, कार्तिक माह में, यानी कार्तिक माह में श्री कृष्ण और गोपी बनकर यह नृत्य किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड के क्षेत्र में। कैसे? कार्तिक नृत्य कहलाता है। किस माह में? कार्तिक माह में। ठीक है, उसके बाद झूला नृत्य। झूला नृत्य क्या है? झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में सावन मास में किया जाता है। जो झूला नृत्य है, अरे सावन में झूला जाता है, सीधी सी बात है। तो झूला नृत्य कब किया जाएगा? ब्रज क्षेत्र में कब? सावन मास में झूला नृत्य किया जाता है, यानी ब्रज क्षेत्र में सावन मास में झूला नृत्य किया जाता है। उसके बाद ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य क्या है? पुत्र रत्न, यानी जब पुत्र की जन्मोत्सव पर ये नृत्य किया जाता है। ख्याल रत्न जो है, ख्याल नृत्य जो है, पुत्र के जन्म उत्सव पर यह नृत्य किया जाता है। आई होप ये चीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर अच्छा लग रहा है ये सेगमेंट तो प्लीज लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।